हाय एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका आज जो है वो डे 26 है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, एक ऐसा टॉपिक जहां से आपको आपके पेपर में सवाल देखने को मिलता ही मिलता है और ये सवाल आपको परेशान भी करता है क्योंकि बहुत कम समय आप देते हो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे। तो आज के सेशन में हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। हर एक टाइप के सवाल मैं आज के सेशन में कवर करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर हमने जो कुछ भी इसके पहले जो टाइम एंड वर्क का सेशन लिया था मैंने, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने जो कुछ भी सीखा था वो हमें अब यहां पर एज ए बेसिक काम आने वाला है। तो जो कुछ भी वहां सीखा था वही हम यहां पर यूज करने वाले हैं। कुछ नयापन यहां पर मिलेगा, कुछ चीजें यहां पर नई हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाइप एंड सिस्टम की है, तो वो हम यहां पर सवालों के थ्रू समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब जैसे टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि पर्सन ए पर्सन बी होते हैं, वो किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इस टाइप का सवाल आता है। यहां पर पर्सन की जगह क्या आ जाता है, यहां पर टैप्स आ जाते हैं, है ना, नल आ जाते हैं। ठीक है, या पाइप्स आ जाएंगे, तो पाइप ए पाइप बी इस तरह से हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ठीक है, बस यहां पर एक नई चीज जो आती है वो आती है सर नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है सर? नेगेटिव वर्क सर देखा जाए तो वर्क हमारे लिए वर्क ही होता है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो नल हैं, एक से पानी आ रहा है और एक से पानी जा रहा है। अब जिससे आ रहा है उसका काम है टंकी को भरना और जिससे जा रहा है उसका काम है टंकी को खाली करना। तो जो टंकी को भर रहा है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और जो खाली कर रहा है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है ना। अब टंकी जो है खाली लीकेज के थ्रू भी हो सकती है, तो जो लीकेज है वो भी क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो बस यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वर्क करता है उसकी जो इफिशिएंसी हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। बाकी एज इट इज पूरा टाइम एंड वर्क जैसे ही चलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सामने सवाल है, 2 इनलेट पाइप ए एंड बी fill a tank in 20 minutes and 30 minutes, both pipe open together, then tank will be full in how much time? तो आपके पास में दो टैप्स हैं, दो पाइप्स हैं, दो इनलेट पाइप्स हैं ए और बी, जिनका नाम है 20 मिनट और 30 मिनट में ये दोनों टंकी को भर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगने वाला है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहां पर पाइप ए, यहां पर पाइप बी, यहां पर टाइम 20 मिनट, यहां पर 30 मिनट। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, 60 आएगा। अब यहां पर जो 60 है, हम जब टाइम एंड वर्क पढ़ते थे तो ये हमारा टोटल वर्क होता था। अब पाइपिंग सिस्टम में ये क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा। तो अगर आपको 60 यूनिट भरना है और आपको 20 मिनट लग रहे हैं, यानी कि आप 3 यूनिट भर रहे हो पर मिनट, आप 3 यूनिट भर रहे हो पर मिनट। अच्छा, अगर आपको 60 यूनिट भरना है और आपको 30 मिनट लग रहे हैं, यानी कि आप 2 यूनिट भर रहे हो पर मिनट। इसका मतलब ये जो है ये पाइप ए और पाइप बी की क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 5 यूनिट पर मिनट भरेंगे। तो अगर ये दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेंगे और भरना 60 है तो समय कितना लगेगा सर, 60/5। 60/5 का मतलब क्या हो गया सर, 12 मिनट। यानी कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनको 12 मिनट लगेगा टंकी को भरने में। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, सिंपल सरल आसान है ना। बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कुछ नया सीखते हैं। अब सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पाइप ए fill a tank in 12 minutes and pipe B take 15 minutes to empty full tank। अब यहां पर देखो, पाइप ए क्या कर रहा है सर, फिल कर रहा है। पाइप बी क्या कर रहा है सर, एम्प्टी कर रहा है। तो यहां पर एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है और एक नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो पॉजिटिव वर्क करने वाले की इफिशिएंसी पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क करने वाले की इफिशिएंसी नेगेटिव। ठीक है सर, ओके। If both pipe open together, then in how much time tank will be full? अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है सर, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास में पाइप ए है, इसको लगेगा कितना सर, 12 मिनट। इसको लगेगा कितना, 12 मिनट। पाइप बी है, इसको खाली करने में कितना लगेगा सर, 15 मिनट। मैंने अपनी जानकारी के लिए
यहां पर नेगेटिव साइन लगा के रख लिया ताकि मुझे याद रहे कि इसकी इफिशियंसी मुझे नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब 12 और 15 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया सर 60। कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक को टाइम से डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी सर 5 यूनिट पर मिनट, और इसकी कितनी आएगी सर आपकी 4 यूनिट पर मिनट। अब यहां पर इसकी इफिशियंसी क्या होगी सर नेगेटिव में होगी, क्या होगी सर नेगेटिव में होगी। अब अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये 5 यूनिट भर रहा है हर मिनट और ये 4 यूनिट निकाल रहा है हर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 5 आएगा और 4 चला जाएगा, 5 आएगा और 4 चला जाएगा, तो रहेगा कितना 1 यूनिट रहेगा प्रति मिनट, 1 यूनिट रहेगा प्रति मिनट। यानी कि 60 यूनिट भरने के लिए आपको जो समय लगेगा वो लगेगा 60/1, यानी कि 60 मिनट। यानी कि टंकी जो है इस तरह से आपका 60 मिनट में भर पाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर 60 मिनट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का भैया, सिंपल है, सरल है, इजी है। ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए सवाल पर आते हैं। आप सवाल में क्या बोल रहा है भैया, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी चिस्टन इन 20 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 24 मिनट्स, पाइप सी कैन एम्प्टी फुल चिस्टन इन 15 मिनट्स। तो भैया पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है, पाइप बी जो है वो भी फिल कर रहा है, बट पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। कितने कितने समय में कर रहे हैं वो हमें पता है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए, उसी हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव इफिशिएंसी होने वाली है। ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड हाउ मच टाइम एन एम्प्टी चिस्टन विल बी फुल। तो कितनी देर में टंकी भर पाएगी अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो, ठीक है सर। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर मेरे पास में पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है, ठीक है। यहां पर पाइप सी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगा लिया। यहां पर कितना हो रहा है सर 20, 24 और 15, तो ये हो गया सर 20, 24 और 15। तो यहां पर हमने एलसीएम ले लिया कितना सर 120। तो यहां पर कितना आएगा सर, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 6, यहां पर कितना आ जाएगा सर आपके पास में 5, यहां पर कितना आ जाएगा सर आपके पास 8, ये माइनस का 8 होगा, तो ये 8 यूनिट पर मिनट होगा, ये 5 यूनिट पर मिनट होगा, ये 6 यूनिट पर मिनट होगा, ठीक है सर। अब अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 और 5 11 में से 8 गया 3 यूनिट, यानी कि हर मिनट 3 यूनिट पानी अंदर की तरफ जाएगा। और जाना कितना है भैया टोटल 120, तो 120/3 करेंगे, तो 120/3 करने पर आएगा आपके पास में 40। यानी कि अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे, तो टंकी जो है वो 40 मिनट में भर पाएगी, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है, इजी है, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? एक बार देखो अच्छे से, ठीक है। ए भर रहा है, बी भर रहा है, इसलिए उसकी इफिशिएंसी पॉजिटिव मिली है। सी पानी निकाल रहा है, इसलिए उसकी इफिशिएंसी नेगेटिव मिली है। ओवरऑल इफिशिएंसी अगर साथ में काम करेंगे तो 3 यूनिट पर मिनट है। 1 मिनट में अगर 3 यूनिट भरते हैं तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है भैया। सॉरी 120 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है भैया, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी चिस्टन इन 12 मिनट्स, ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 8 मिनट्स मोर टू फिल द चिस्टन, इन हाउ मच टाइम ए फुल चिस्टन विल बी एम्प्टीड ड्यू टू लीकेज। तो आपसे बोल रहा है भैया एक पाइप ए है जो कि खाली टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लेता है, लीकेज की वजह से 8 मिनट ज्यादा समय लगता है टंकी को भरने में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है भैया पाइप ए खुला हुआ है, उससे पानी अंदर आ रहा है, अगर ये काम करता, लीकेज नहीं होता तो टंकी 12 मिनट में भर जाती। बट हो क्या रहा है कि भैया ये तो टंकी को भर रहा है, बट लीकेज होने की वजह से अब आपको 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं टंकी को भरने में। यानी कि अभी तक लग रहे थे 12 मिनट, अब कितने लगेंगे 12 + 8 20 मिनट। अच्छा, मगर इस केस में कौन कौन काम कर रहा है, पाइप ए भी और लीकेज भी। अच्छा ठीक है सर। अब आपसे बोल रहा है कि अगर वो पूरी टंकी भरी हो तो उसको लीकेज के थ्रू खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ये ए है जो टंकी को भर रहा है, समय ले रहा है 12 मिनट। अगर ए और बी साथ में काम करें, जिसमें से बी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो लीकेज है, तो इनको टाइम लगेगा सर 20 मिनट। तो इसका एलसीएम ले लिया सर, इसका एलसीएम कितना आएगा सर 60। तो ये कितना आ गया सर 5, ये कितना आ गया सर 3, ये हो गया सर माइनस का, तो ये हो गया 5 यूनिट पर मिनट और ये हो गया सर 3 यूनिट पर मिनट। अब आपको यहां पर ये समझना है कि ए प्लस बी की जो कंबाइन इफिशियंसी है वो -3 है,
ए प्लस बी की जो कंबाइन इफिशियंसी वो -3 है। हाँ सर, ठीक है सर। अब एक चीज ये बताओ, अच्छा भर रहा है अभी भी, यानी कि पॉजिटिव होगा, है ना, अभी भी ये दोनों मिलकर भर ही रहे, यानी कि पॉजिटिव होगा। बट दिक्कत ये है कि ए की इफिशियंसी 5 है और इन दोनों की मिलाकर 3 है। ए की इफिशियंसी 5 है और दोनों की मिलाकर 3 है, तो अगर इसकी 5 है और टोटल 3 है, इसका मतलब इसकी -2 होगी, इसकी -2 होगी, तभी तो 5 में से 2 जाएगा, तभी तो 3 आएगा। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें ये पता चलता है यहां से कि जो बी की इफिशियंसी है वो 2 यूनिट पर मिनट है। नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमें ये बताता है कि इससे पानी बाहर की ओर जा रहा है। अब हमें ये बता रहा है कि अगर लीकेज के थ्रू इस टंकी को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा। मैंने कहा ये 1 मिनट में 2 यूनिट पानी बाहर फेंक देता है, तो 60 यूनिट फेंकने में कितना लगेगा सर, 60/2, यानी कि कितना हो जाएगा सर, 60/2 करने पर 30 हो जाएगा। तो आपको कितना लगेगा सर, 30 मिनट लगेगा टंकी को खाली करने में थ्रू लीकेज। फिर से समझो, ए जो है टंकी को भर रहा है, कितना समय लेगा, 12 मिनट, बट लीकेज होने की वजह से 8 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि ए और बी, यानी कि पाइप ए जो कि टंकी में पानी भर रहा है और बी जो कि लीकेज है, अगर ये साथ में काम करेंगे तो 8 मिनट ज्यादा लगेगा। 12 + 8 करने पे कितना आएगा, 20 आएगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई। 60/12 किया 5, 60/20 किया 3। दोनों ही केसेस में टंकी भर रही है, यानी कि दोनों ही केसेस में जो इफिशियंसी है वो पॉजिटिव है। बट हमने देखा कि ए की इफिशियंसी अकेले में 5 है, बट ए और बी की मिलाने पर 3 आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बी की इफिशियंसी क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। और ये हमें पता भी था क्योंकि वो लीकेज है। ठीक है सर, लीकेज का काम क्या होता है, पानी बाहर निकालना, यानी कि नेगेटिव वर्क करना, यानी कि उसकी इफिशियंसी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमें बी की इफिशियंसी पता चल गई कि क्या है सर, 2 यूनिट पर मिनट नेगेटिव का। अब हमें मालूम है कि अगर ये 1 मिनट में 2 यूनिट पानी बाहर फेंकता है तो 60 यूनिट फेंकने में कितना समय लगेगा, 60/2 यानी कि 30 मिनट। और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो इस सवाल का सही जवाब आपका क्या है, 30 मिनट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? इजी भाई, इजी। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 21 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल द सेम चिस्टन इन 18 मिनट्स, बोथ पाइप आर स्टार्टेड टुगेदर, हाउ मेनी मिनट्स बिफोर पाइप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 11 मिनट्स। अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है भैया, 2 पाइप्स हैं, दोनों पाइप्स कितनी देर में टंकी को भर सकते हैं वो आपको दिया गया है। ठीक है सर, आपसे बोला जा रहा है कि कितनी देर पहले, टंकी भरने के कितनी देर पहले पाइप बी को बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी जो है वो पूरा 11 मिनट में भर जाए, यानी कि टोटल टाइम जो लगा है टंकी को भरने में वो 11 मिनट लगा है। ठीक है सर, पाइप बी को भरने के जस्ट कितनी देर पहले बंद किया जाए जिससे कि आपकी टंकी भर जाए 11 मिनट में। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखते हैं। मैंने यहां पर ये बोला कि सर मेरे को ए के बारे में जानकारी है कि ए जो है वो कितना समय लेता है सर, 21 मिनट, बी जो है वो कितना समय लेता है सर, वो लेता है सर 18 मिनट। तो हमें 18 और 11 का एलसीएम लेना है, तो 3 × 7 है और यहां पर कितना हो रहा है सर आपका 3 × 6 है। ठीक है, तो ये तो 3 आपका कॉमन ही आ जाएगा, 7 और 6 में क्या आएगा सर, 7 और 6 दोनों आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ले लेते हैं इसको, है ना। तो 18 × 7 आ गया, 18 × 7 आ गया, तो 18 × 7, तो यहाँ पर 21 से जाएगा तो 3 और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी 6 और 7 आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैंने ये बोला कि सर आपसे बोला जा रहा है कि टंकी जो भरी है वो 11 मिनट में भरी है। हाँ सर, और भरने के कितनी देर पहले बी को बंद कर दिया जाए। ठीक है सर, इसका मतलब ए ने तो 11 मिनट तक काम किया होगा। हाँ सर, तो मैंने ए से बोला तुम 11 मिनट तक काम करो, ठीक है, कर रहेगा। बी से मैंने बोला बी तुम टी मिनट तक काम करो, और इस तरह से हमारी टंकी भर गई 18 × 7। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ए की इफिशियंसी कितनी है, 6 × 11 कितना हो जाएगा सर, 66 हो जाएगा। ठीक है सर, बी कितना है सर, 70 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा 18 × 7। तो यहाँ पर 70 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, 18 × 7 - 66, तो 7 × 8 = 56 होता है ना, और ये 12 हो जाएगा, 126 - 66 ये आ जाएगा सर 60। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सर 60/7, यानी कि 7 × 8 = 56 और ये 4 हो गया, तो 8/4/7 आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि पाइप बी ने
टी मिनट तक काम किया, यानी कि 8/4 मिनट तक काम किया, बट टंकी जो है वो तो 11 मिनट में भरी थी। यानी कि अगर टंकी जो है वो 11 मिनट में भरी थी, ये पूरा टाइम आपका 11 मिनट है, ठीक है, और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बी ने काम किया, तो यानी कि बी भरने के कितने देर पहले बंद हुआ, इसका मतलब है कि आपको जो निकालना है वो ये वाला टाइम निकालना है 11 माइनस टी करके, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। तो आपने लिखा 11 माइनस टी, 11 माइनस टी मतलब 8/4, तो ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो 11 में से 8 गया, 3 आ गया, 3 माइनस 4/7, 3 में हमने क्या किया, 2 + 1 माइनस 4/7, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये आपकी आ जाएगी 3/7, इसको चिपका देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3/7, तो 2 3/7 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सवाल को समझ लेते हैं भैया। पाइप ए जो है वो 21 मिनट में टंकी को भर सकता है, पाइप बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है सर। दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। आपसे बोल रहा है कि टंकी जो है 11 मिनट में भर गई है, तो भरने के कितने देर पहले पाइप बी को हम क्लोज कर दें। हमने बोला भैया अगर ये 21 ये 18 एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है सर। 11 मिनट में अगर टंकी भर गई है और बी को बंद करने की बात हो रही है, यानी ए ने शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया होगा, यानी ए ने 11 मिनट तक काम किया होगा। उसके बाद बी ने, हमने मान लिया कि टी मिनट तक काम किया होगा। अगर बी ने टी मिनट तक काम किया होगा तो हमने टाइम निकाल लिया कि उसने इतनी देर तक काम किया। तो अगर बी यहां पर चालू हुआ और यहां पर बंद कर दिया गया, तो खत्म होने के कितनी देर पहले बंद किया गया ये पूछा जा रहा है। तो टोटल टाइम 11 है, ये टाइम टी है, 11 में से ये टाइम हटा दोगे तो ये टाइम आ जाएगा। तो ये जो टाइम आया था ये आया था 8/4, 11 में से 8/4 हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है भैया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं इस सवाल की। सवाल में क्या बोला भैया, Tap A can fill a cistern in 24 hours and Tap B can fill same cistern in 20 hours, while Tap C can empty full cistern in 15 hours. फिर से पढ़ते हैं भैया। टैप A क्या कर रहा है, टैप A जो है वो फिल कर रहा है, टैप B जो है वो फिल कर रहा है, टैप C जो है वो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है सर। टाइम दिया हुआ है 24, 20 और 15। टैप A started at 10 AM, टैप B started at 12 PM and टैप C started at 2 PM. At what time an empty cistern will be full or a full cistern will be emptied? ठीक है सर। तो यहां पर आपके पास में 3 पाइप्स हैं, उसमें से पहली 2 जो हैं A और B वो फिल कर रही हैं, आखिरी वाली जो है टैप सी वो खाली कर रही है। तीनों कितनी कितनी देर में भर या खाली कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। अब इन तीनों को स्टार्ट कर रहे हैं बट एक साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सुबह 10 बजे हमने टैप ए को स्टार्ट किया, फिर टैप बी को हमने 12 बजे स्टार्ट किया, फिर टैप सी को हमने 2 बजे स्टार्ट किया। अच्छा, जिसको स्टार्ट किया वो स्टार्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं किया। हमने टैप ए को स्टार्ट किया 10 बजे, उसके बाद वो चालू है, वो चालू है। टैप बी को हमने चालू कर दिया कितने बजे, 12 बजे, उसके बाद वो चालू है, टैप ए और टैप बी चालू है। उसके बाद 2 बजे किसको चालू कर दिया, टैप सी को। अच्छा, अब आपको बताना है कि भैया टंकी जो है अगर खाली है तो कितनी देर में भरेगी और अगर भरी है तो कितनी देर में खाली होगी, ये सही टाइम बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है आपको। ठीक है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो मैंने ये बोला सर सबसे पहले तो ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में हमें क्या पता है। तो हमने बोला सर यहाँ पर हमें पता है 24, 20 और 15। तो 24, 20 और 15 ये नेगेटिव काम कर रहा है। इसका एलसीएम साफ साफ दिख रहा है कि 120 होगा। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका। ये आर्स में दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 5 यूनिट पर आर, ठीक है, 6 यूनिट पर आर और 8 यूनिट पर आर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये देखना होता है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि 2 बजे तीनों स्टार्ट हो जाएंगे, तीनों काम कर रहे होंगे 2 बजे, तो 2 बजे जब ये तीनों काम कर रहे होंगे तो उस समय ये तीनों मिलकर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, वो पहले से निकाल के रख लो। ठीक है सर। तो 6 और 5 11, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि जब 2 बजेंगे तब तीनों पाइप की कंडीशन ये होगी कि तीनों पाइप चल रहे होंगे। उस वक्त भी तीनों मिलकर टंकी भर ही रहे होंगे, टंकी भर ही रहे होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मैंने कहा सर सुबह 10 बजे जो है वो हमने पाइप ए को खोला, फिर 12 बजे हमने पाइप बी को खोला और हमने 2 बजे जो है वो पाइप सी को खोल दिया। तो मैं ये बोलता हूं कि पाइप ए ने 10 से 2 यानी कि 4 घंटे काम किया। हाँ सर, 4 घंटे काम किया। फिर अगर हम बात करते हैं पाइप बी ने 12 से 2 यानी 2 घंटे काम किया। हाँ सर, 2 घंटे काम किया। और उसके बाद में ये तीनों चालू हैं और ये तीनों ने कुछ देर तक काम किया होगा,
है ना, कुछ देर तक काम किया होगा और आपकी टंकी भर गई होगी। टंकी की कैपेसिटी कितनी है सर? 120 है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है सर? 120 है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 × 4 कितना हो गया? 20 हो गया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 6 × 2 कितना हो गया सर? आपका 12 हो गया। फिर उसके बाद ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 है, तो ये हो गया 3T और इज इक्वल टू ये कितना हो गया सर? आपका 120। अब आपको देखना है कि ये कितना है सर? आपका ये हो गया आपका सर 32, तो 32 वहां पर जाएगा तो 3T, तो 120 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा सर? 90, और 90 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर आपके पास में? 88। ठीक है, 88। तो यहां पर क्या आएगा सर? यहां पर हमने देखा कि T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर आपकी 88/3, 88/3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दस से 2 4 घंटे, 4 घंटे में 20 यूनिट, 2 घंटे में 12 यूनिट, 32 यूनिट ये हो गया। 120 में से 30 गया, 90, 90 में से 2 गया, 88। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 2 6 हो गया। हाँ सर, 3 2 6 हो गया। उसके बाद कितना बचेगा? यहाँ पर 28, 3 9 27 हो गया। ठीक है सर, और उसके बाद क्या बचेगा सर? आपका 1 बचेगा, 1/3। तो इतने घंटे बाद आपकी टंकी भरेगी। कब सर? कितने घंटे बाद? इतने घंटे बाद टंकी भरेगी। बट किसके? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे अब ये तीनों काम कर रहे हैं, यानी कि 2 बजे के बाद आपको टी टाइम लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है सर, तो 29 घंटे 1/3, 29 1/3 घंटे आपको लगने हैं। तो आपने बोला सर ये तो 2 बज चुके हैं सर। हाँ सर, 2 बज चुके हैं। इसमें हम 29 1/3 आवर्स जोड़ देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। तो मैंने कहा सर ये 2 PM है, इसमें ये 29 का मतलब हो गया सर 24 घंटे। हाँ सर, 24 घंटे हो गया। फिर उसके बाद फिर कितना हो गया सर? आपका 4 घंटे। हाँ सर, 4 घंटे हो गया। और 1/3 घंटे का मतलब कितना होता है सर? 60/3 यानी कि 20 मिनट। ये हो गया सर आपका 20 मिनट। ठीक है सर, मैंने कहा 2 बजे के 24 घंटे बाद तो 2 PM ही हो रहा होगा। हाँ सर, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो अपना कितना हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा सर 5 घंटे। ठीक है, तो 29 को हमने तोड़ा, 2 + 24 + 5 + 20। अब 2 PM के 24 घंटे बाद 2 PM ही हो रहा होगा, प्लस 5 करेंगे 7 PM हो रहा होगा, फिर 20 करेंगे तो 7:20 PM हो रहा होगा, 7:20 PM हो रहा होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन में PM और AM हमेशा दिया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि PM पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो 7:20 PM आपको दिया। यहाँ पर सारे ऑप्शन PM में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी वो PM और AM दोनों देगा। तो आपको ये समझना है कि अगर 12 घंटे का गैप आ रहा है तो PM AM में और AM PM में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो फिर वहां पर 24 या 24 से ज्यादा आ रहा है तो फिर वहां पर आपका PM है तो PM ही रहेगा, AM है तो AM ही रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने बोला भैया हमारे पास में पाइप A, B और C है। पाइप A फिल करता है 24 घंटे में, ये 20 घंटे में और ये खाली करता है 15 घंटे में। हमने इसका एलसीएम ले लिया, इनकी इफिशिएंसी निकाल ली, इनकी कंबाइन इफिशिएंसी निकाल के रख लो। उससे पता चलता है कि जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो टंकी उस समय भरेगी या खाली होगी। ठीक है, अगर खाली होगी तो फिर हमारा अप्रोच थोड़ा सा चेंज होगा। उस समय क्या होगा? अगर ये खाली कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि जब ये तीनों एक वक्त पे चालू हो जाएंगे तब तक जितना पानी भर चुका होगा अब वो पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। वो पानी खाली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये तीनों साथ में काम कर रहे होंगे और एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही होगी तो उस समय टंकी भरेगी नहीं, फिर उस समय टंकी खाली होना शुरू होगी। तो उस समय थोड़ा सा अप्रोच में फर्क आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने बोला सर 10 बजे हमने A को चालू किया, 12 बजे हमने B को चालू किया, 2 बजे हमने C को चालू कर दिया। तो हमने देखा कि 10 से लेकर 2 बजे के बीच में A ने काम किया है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ सर, 4 घंटे काम किया, तो उससे 4 घंटे काम करा दिया, 20 मिनट भरवा लिया। B ने 12 से 2 यानी 2 घंटे काम किया है, तो उससे 2 घंटे काम करा लिया। उसके बाद ये तीनों मिलकर काम करेंगे, 3 मिनट भरेंगे प्रति घंटे, T घंटे तक काम करेंगे, इस तरह से टंकी भर जाएगी। तो हमने T की वैल्यू निकाल ली। T की जो वैल्यू आ रही है वो 29 1/3 आवर्स आ रही है। तो 29 को हमने तोड़ा, 24 + 5 + 1/3 आवर्स। 24 घंटे बाद अगर 2 बज रहे हैं, क्योंकि 2 बजे ये तीनों साथ में काम करना शुरू कर रहे हैं, अब 2 बजे के बाद आपको T घंटे लगेंगे। तो 2 बजे के बाद 24 घंटे बाद क्या हो रहा होगा? अगले दिन का 2 बज रहा होगा, दोपहर का। फिर 5 घंटे बाद शाम का 7 बज रहा होगा और 20 मिनट बाद 7:20 हो रहा होगा। तो ये PM होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है सर? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात ये करते हैं सर कि यहाँ पर लिखा है पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 16 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम चिस्टन इन 20 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स. Pipe A started at 4 p.m., pipe B started at 5 p.m. and pipe C started at 6 p.m. At what time an empty cistern will be full or a full cistern will be emptied? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है सर? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि A जो है वो फिल कर रहा है, B जो है वो फिल कर रहा है, C जो है वो एम्प्टी कर रहा है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं. तो हमने बोला यहाँ पर, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर ये बोला कि सर यहाँ पर A जो है, B जो है और C जो है, तो A जो है वो क्या कर रहा है सर, वो 16 घंटे में भर रहा है, B जो है वो 20 घंटे में भर रहा है, C जो है वो 8 घंटे में खाली कर रहा है. ठीक है, अब देखो ये 8 घंटे में खाली कर देता है, ये 16 और 20 में भरते हैं, यानी कि जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी. वो यहीं से समझ में आ गया मुझे. ठीक है, तो 16, 20 और 8 का हमने एलसीएम ले लिया. तो 16, 20 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 80. तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. अब ये 10 नेगेटिव का होगा, ये याद रखना, ये 10 नेगेटिव का होगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो 5 और 4 9 में से 10 गया, तो माइनस का 1 यूनिट पर आवर्स, है ना, पर आर ये होगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमने क्या किया है सर, हमने ए को चालू किया कितने बजे, 4 बजे, बी को चालू किया है सर कितने बजे, 5 बजे, और सी को चालू किया है सर हमने कितने बजे, 6 बजे. तो ए ने 4 से 6 काम किया होगा, यानी कि 2 घंटे काम किया होगा. ठीक है सर. और बी ने 5 से 6 यानी कि 1 घंटे काम किया होगा. ठीक है सर. अब दिक्कत ये कि जब ये तीनों साथ में काम करना शुरू करेंगे 6 बजे, जब ये तीनों स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस केस में पानी टंकी के अंदर जाएगा नहीं, पानी टंकी के बाहर जाएगा. यानी कि जितना पानी अभी तक भर चुका है अब वो पानी खाली होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर निकाल लो कि यहाँ पर ये कितना पानी भर चुका है. तो A × 2 यानी कि आप क्या करोगे, 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा. B यानी कि 4 × 1 यानी कि आपका 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर 14 यूनिट पानी भर चुका है. अब ये 14 यूनिट पानी जो है खाली होना शुरू होगा. तो ये 14 यूनिट पानी जो है ये खाली होना शुरू होगा, तो आपको ये देखना है कि भैया 1 यूनिट पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा प्रति घंटे जब ये तीनों साथ में काम करेंगे. तो आपने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा आपका सर 14 घंटे. ये आपका जाएगा सर 14 घंटे. तो ये आ जाएगा सर आपका 12 घंटे प्लस 2 घंटे. अब यहाँ पर हो क्या रहा है सर, शाम के 6 बज रहे हैं, है ना, शाम के क्या बज रहे हैं सर, 6 बज रहे हैं. ठीक है, कहाँ गया, शाम के 6 बज रहे हैं. तो शाम के 6 बजे के बाद आपको टी घंटे लगेंगे. तो आपने बोला सर 6 PM हो रहा है, उसमें आपको 12 प्लस 2 जोड़ना है. 12 घंटे बाद क्या होगा सर, 12 घंटे बाद क्या होगा सर, आपका सुबह का 6 बज जाएगा, सुबह का 6 बज जाएगा, और ये 2 8 यानी कि सुबह का 8 AM हो रहा होगा, है ना, सुबह का 8 AM हो रहा होगा. तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा. ठीक है, एक बार देखो इसको. चलिए भैया, हो गया, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं. अब आपसे क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 20 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 16 मिनट्स. बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर. After 3 minutes, due to blockage in the pipe, pipe A flow 3/4 of its efficiency and pipe B flow 4/5 of its efficiency. After some times, blockage cleared and tank become full in 10 minutes. Find how much time before filling of the cistern blockage cleared. तो आपके पास में 2 पाइप हैं A और B, वो दोनों ही पाइप जो हैं टंकी को भर रहे हैं. दोनों कितने कितने समय में भरते हैं या भर सकते हैं, ये आपको दिया है 20 और 16 मिनट. आपसे बोला जा रहा है कि दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, बट 3 मिनट बाद ब्लॉकेज या कचरा फंसने के कारण वो अपनी जो वास्तविक इफिशिएंसी है उस इफिशिएंसी से ना काम करके 3/4 और 4/5 इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं. यानी कि जितना पानी जाना चाहिए था उसका 3/4 जाएगा पाइप ए से और 4/5 जाएगा पाइप बी से. अच्छा, कुछ देर बाद ब्लॉकेज रिमूव हो गया और फिर टंकी जो है वो कुल 10 मिनट में टंकी भर चुकी है. आपसे बोला जा रहा है कि भैया टंकी भरने के कितनी देर पहले कचरा जो है वो साफ हुआ है या ब्लॉकेज क्लियर्ड हुआ है. कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं. तो मैं पहले यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर आपका स्टार्ट है, यहाँ पर आपका एंड है. यहाँ पर आपने भरना शुरू किया, यहाँ पर आपकी टंकी भर चुकी है. ठीक है, तो पहले 3 मिनट तक ब्लॉकेज नहीं था. फिर कुछ देर तक आपका ब्लॉकेज था, ये 3 मिनट लिख दिया आपने. कुछ देर तक आपका ब्लॉकेज था, है ना, कुछ देर तक आपका ब्लॉकेज था. और फिर जैसी ब्लॉकेज क्लियर हुआ तो फिर यहाँ पर फिर से ब्लॉकेज नहीं था.
ठीक है। अच्छा, और ये जो टोटल समय लगा है, ये टोटल समय आपको क्या लगा सर? 10 मिनट लगा है। ये कितना लगा सर? आपको 10 मिनट लगा है। तो इस 10 में से ये 3 मिनट तो यहाँ पर हो गया, 3 मिनट तो यहाँ पर हो गया, ठीक है सर। फिर टी मिनट यहाँ पर हो गया, ये आपका कितना हो गया सर? टी मिनट हो गया। तो 10 में से 3 गया, 7, 7 में से टी गया, तो ये जो होगा ये 7 माइनस टी मिनट होगा, ये 7 माइनस टी मिनट होगा। बात समझ में आ गई? ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है, ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है, ब्लॉकेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा सर, अब हमने बात करी कि सर पाइप ए है और पाइप बी है, इनकी जो इफिशिएंसी है वो कितनी है सर? इनका जो टाइम है सर वो कितना है सर? 20 और 16। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? एलसीएम 80, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 5। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि पहले 3 मिनट तक तो ब्लॉकेज नहीं था, तो पहले 3 मिनट तक अगर ब्लॉकेज नहीं था तो ये दोनों 4 और 5 की इफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, यानी कि 9 यूनिट पर मिनट भर रहे होंगे। ठीक है सर, तो 9 इंटू 3 जो है वो भर चुका होगा, 9 इंटू 3 पानी भर चुका होगा। फिर क्या हुआ सर? फिर ब्लॉकेज हो गया। जब ब्लॉकेज हुआ तो ये वाला जो है ये अपनी 3/4 इफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि ये 3 मिनट भरेगा। ये जो है ये 4/5 इफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि ये 4 यूनिट भरेगा। अरे 4 का 3/4 है ना, और 5 का 4/5, तो ये कितना आएगा सर? ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा सर? 4 आएगा, वही लिखा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब जब ये दोनों ब्लॉकेज के टाइम पर काम कर रहे होंगे तो इतना इतना यूनिट भर रहे होंगे, यानी कि 7 यूनिट भर रहे होंगे पर मिनट। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टी मिनट तक कितना भरेंगे सर? ये 70 भर देंगे, 70 भर देंगे। उसके बाद फिर ब्लॉकेज क्लियर हो गया, फिर से ये इस इफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि 9 इंटू कितना हो गया सर? 7 माइनस टी, 7 माइनस टी, और इस तरह से आपकी टंकी भर जाएगी। और टंकी की कैपेसिटी कितनी है सर? 80 है। ठीक है सर, फिर से समझ लेते हैं सर। टंकी को भरना हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, टंकी यहाँ पर भर जाएगी। पहले 3 मिनट तक ब्लॉकेज नहीं था, फिर कुछ देर के लिए ब्लॉकेज है, फिर ब्लॉकेज क्लियर हुआ, और इस टाइम पीरियड के लिए फिर से ब्लॉकेज नहीं है। टोटल टाइम अगर 10 था तो 10 में से 3 चला गया, 10 में से टी चला गया, तो यानी कि 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से टी चला गया तो 7 माइनस टी। ठीक है, तो पहले 3 मिनट तक ये अपनी वास्तविक इफिशिएंसी से काम करेंगे। यहाँ पर 7 माइनस टी मिनट में भी अपनी वास्तविक इफिशिएंसी से काम करेंगे, बस यहाँ पर वो अपनी घटी हुई इफिशिएंसी से काम करेंगे, नई इफिशिएंसी से काम करेंगे, जो कि 3/4 और 4/5 है ओरिजिनल इफिशिएंसी की। उसी हिसाब से मैंने ये बोला कि इनकी ओरिजिनल इफिशिएंसी 4 और 5 है, तो पहले 3 मिनट और आखिरी में जो 7 माइनस टी मिनट है वो इस इफिशिएंसी से काम करने वाले हैं। ठीक है, बीच में जब ब्लॉकेज रहेगा तो ये अपनी 3/4 और ये अपनी 4/5 से काम करेगा, यानी कि 3 और 4 7 यूनिट भरेंगे पर मिनट, तो टी मिनट में कितना भरेंगे? 70। तो इस तरह से जो पानी भरा वो हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक के बराबर होगा। तो मैंने कहा सर यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका हो जाएगा सर 63, और ये कितना है सर? आपका 27। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया सर? आपका 90 हो गया। ठीक है, तो 90 में से 80 गया तो यहाँ पर आएगा सर 10। ठीक है सर, ये आपका माइनस का 90 है और ये प्लस का 70 है, तो माइनस का 2t उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2t। तो टी किलो कितनी आएगी सर? आपकी 5। टी किलो कितनी आएगी सर? आपकी 5, यानी कि ये जो है ये आपका कितना है सर? 5 है। तो ये 3 और ये 5 कितना हो गया सर? 8 मिनट हो गया, यानी कि ये कितना होगा सर? आपका 2 मिनट होगा, यानी कि टंकी भरने के 2 मिनट पहले आपका ब्लॉकेज क्लियर हुआ। ठीक है, टंकी भरने के 2 मिनट पहले आपका ब्लॉकेज क्लियर हुआ। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 15 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 12 मिनट्स, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी फुल चिस्टन इन 20 मिनट्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है कि भैया पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है, पाइप बी जो है वो फिल कर रहा है, जबकि पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, कितना कितना समय दिया? 15, 12 और 20। ठीक है सर, ऑल पाइप आर ओपन सक्सेसिवली फॉर ए मिनट स्टार्टिंग विथ ए, है ना, ये साथ पे काम नहीं कर रहे हैं, एक एक करके इनको चालू किया जा रहा है। ठीक है, फॉर 1 मिनट के लिए, है ना, तो मतलब पाइप ए को चालू करेंगे, 1 मिनट तक चालू रखेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर पाइप बी को चालू करेंगे, 1 मिनट तक काम करेगा, फिर बंद करेंगे, फिर पाइप सी को चालू करेंगे, 1 मिनट तक काम करेगा, फिर बंद करेंगे, फिर एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, है ना। अब यहाँ पर एक पाइप जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक विल बी फुल, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखो। अब यहाँ पर जब भी आप इस तरह से काम करते हो ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो याद रखना आप। तो आपने पहले तो ये बोल दिया कि सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, 15, 12 और
20, तो यहाँ पर लिखा सर 15, यहाँ पर लिखा सर 12, यहाँ पर लिखा सर 20, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। ये याद रखने के लिए कि इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में लिखनी है अपने को। तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी यानी एलसीएम लेने पर वो आएगा 60। तो ये कितना आ जाएगा सर 4, ये आ जाएगा सर 5 और ये आ जाएगा सर -3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है सर, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ये जो नेगेटिव वर्क कर रहा होता है ना, ये जो नेगेटिव वर्क कर रहा होता है ना, ठीक है, या इसका पहले वो निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो। तो ये 5 और 4 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा सर, आपके पास 6 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, 6 यूनिट पर मिनट। अब यहां पर जो आपका गैप आपको लेके चलना है, जब भी आपके पाइप ए बी सी या ए बी हो, उसमें से एक नेगेटिव वर्क कर रहा हो और ये साथ में काम नहीं कर रहे हैं, ये सक्सेसिवली काम कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, गैप जो है वो लेके चलना होता है। वो गैप कितने का लेके चलना होता है, जो भी इनका कंबाइंड आ रहा है ना गैप, वो गैप आप यहां पर ले लो। जैसे 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो आप 6 का गैप बना लो, यानी 60 में से 6 कम कर दो पहले तो 60 में से 6 कम कर दिया तो कितना बचेगा सर, 54 यूनिट हो गया। तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है 54 को, आपको 60 को टारगेट नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बोला सर मैंने पहले ए को खोला, फिर बी को खोला, फिर सी को खोला, इसने 1 मिनट काम किया, बंद किया, 1 मिनट काम किया, बंद किया, 1 मिनट काम किया, बंद किया, फिर ए बी सी ने 1-1 मिनट काम किया, फिर बंद किया, इस तरह से काम चल रहा है। तो मैंने कहा सर ये कितना भरता है सर, ये भरता है सर 4 यूनिट, फिर ये भरता है 5 यूनिट और ये भरता है, ये निकालता है -3 यूनिट। तो 1-1 मिनट में अगर हम जोड़ लें तो हमको ये पता चलेगा कि हर 3 मिनट में, कोई बोलेगा यार आपका पानी जो भरता है ना वो हर मिनट कितना भरता है, तो आप बोलोगे कभी 4, कभी 5, कभी 3 निकल भी जाता है। पर आप बोलोगे ना यार हर 3 मिनट में मेरा कितना पानी भरता है, 6 यूनिट भरता है ना, हर 3 मिनट में कितना पानी भरता है, 6 यूनिट भरता है। तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट भरता है हर 3 मिनट में, और आपको भरना कितना है सर, 60 भरना है। तो आप बोलोगे सर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा सर 60, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा सर 30, तो मतलब टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। नहीं, ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर आप जो कर रहे हो ना, आपने मान लिया कि हर आपके 3 मिनट में इतना पानी भरेगा ही भरेगा, बट ये साथ में काम नहीं कर रहे हैं ना, ये 6-6 यूनिट एक बार में नहीं दे रहे हैं, ये एक बार 4, एक बार 5, फिर एक बार 3 कम कर रहा है, एक बार 4, एक बार 5, फिर एक बार 3 कम कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। आप इस तरह से सोचोगे तो आपको लगेगा 30 मिनट में टंकी भर गई, जबकि 30 मिनट में टंकी भरेगी नहीं, टाइम कुछ और है। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है कि सर पहले वो गैप ले आओ। गैप कितना है सर, 6 यूनिट का, तो आपने 60 में से 6 कम किया, कितना आ गया सर, 54 आ गया। ठीक है सर, तो आप 54 को टारगेट करो। आप किसको टारगेट करो, 54 को टारगेट करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको ये समझ में आ गया कि 4 यूनिट भरेगा, 5 यूनिट भरेगा, 3 यूनिट निकलेगा, तो टोटल 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यानी 3 मिनट में आपका 6 यूनिट पानी जो है अंदर जाएगा। 6 यूनिट पानी जो है अंदर जाएगा 3 मिनट में, हर 3 मिनट में 6 यूनिट पानी अंदर जाएगा। अब आपको करना क्या है सर, आपको 54 को टारगेट करना है, तो आप 54 तक पहुंचो। क्या ये 54 तक डायरेक्टली पहुंच सकता है, हाँ पहुंच सकता है। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर कितना, 9, तो ये आ गया सर 54 यूनिट, ये आ गया सर 54 यूनिट, और ये आ गया सर आपका 27 मिनट। ठीक है सर, यानी कि 27 मिनट गुजर चुके हैं, 54 यूनिट भर चुका है। अब जो बारी है वो किसकी है, अब बारी इसकी है। तो ये कितना भरेगा, 4, मुझे चाहिए कितना, मुझे तो चाहिए 6, तो ये 4 भरेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने बोला सर तू 4 यूनिट भर दे। ठीक है सर, ये 4 यूनिट भरेगा, 1 मिनट और लगेगा, 1 मिनट और लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कितना चाहिए सर, 2 चाहिए, ये भरेगा कितना, 5। मैंने कहा तुम 5 भरने में पूरा 1 मिनट का समय लेते हो, तो 2 भरने में कितना समय लोगे, वो बोलेगा 2/5 मिनट लूंगा सर। तो मैंने कहा सर ठीक है, 2/5 मिनट ले लो और मुझे 2 यूनिट भरकर दे दो। तो टोटल आपका 60 यूनिट पानी भर गया, और आपको जो समय लगा वो लगा 27 + 1 28, 2/5, 28 2/5। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो ये थोड़ा सा अप्रोच जो है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा रखना है, और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है मंकी वाले सवाल में। अगर आपने देखा हो कि एक मंकी जो है किसी पोल पर चढ़ रहा है, तो वो कुछ चढ़ता है और फिर कुछ दूरी फिसल जाता है, फिर चढ़ता है, फिर कुछ दूरी फिसल जाता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि वहां पर भी आपको थोड़ा सा गैप लेके चलना होता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। हमने पाइप ए बी सी की हमें टाइम दिया गया था, हमने उससे कैपेसिटी निकाल ली एलसीएम लेके, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, फिर हमने देखा कि यार यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि ये सक्सेसिवली काम कर रहे हैं, तो ये तीनों कितना काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर वो निकाल लिया, यानी कि 6 यूनिट पर मिनट काम कर सकते हैं।
तो हमने उतने का गैप जनरेट कर दिया, यानी कि 54 को हमने टारगेट बना लिया। हमने ये देखा कि हर 3 मिनट में हमारा 6 यूनिट भरेगा, तो 6 को 54 बनाने की कोशिश की। कभी कभी ये जो वैल्यू होगी, जो हमें वैल्यू चाहिए, उसके पास ये डायरेक्टली पहुंच नहीं सकती। जैसे मान लो यहां पर 7 होता और मुझे 54 जाना है, तो क्या मैं 7 से 54 डायरेक्टली जा सकता हूं? नहीं, मैं पहले 54 के आसपास जाऊंगा और फिर 54 बनाने की कोशिश करूंगा। बट यहां पर क्या है कि 6 का मल्टीपल है 54, तो हमने यहां पर 6 × 9 कर दिया, तो यहां पे 9 किया, तो यहां पर क्या हो गया, 54 यूनिट भर गया हमारा 27 मिनट में। अब अगले 1 मिनट में 4 यूनिट और भरवा लेंगे। अब हमें भरवाना है 2 और ये भरेगा 5, तो हम इससे बोलेंगे तुम कितना समय लोगे, उतना समय ले लिया और हमने अपनी टंकी भरवा ली। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो ये हो गया सर आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है कि इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी if pipe B takes 40 minutes more to fill a cistern, then in how many minutes both pipe working together can fill the cistern? तो आपसे बोल रहा है कि पाइप A की जो इफिशिएंसी है वो पाइप B से 20% ज्यादा है। अच्छा, पाइप B जो है वो 40 मिनट ज्यादा लेता है टैंक को भरने में। इफ पाइप बी टेक 40 मिनट्स मोर टू फिल ए चिस्टन, देन इन हाउ मेनी मिनट्स बोथ पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द चिस्टन। ठीक है सर, तो मतलब पाइप ए की एफिशिएंसी पाइप बी से 20% ज्यादा, ये पता चल गया, और पाइप बी 40 मिनट ज्यादा लेता है टंकी को भरने में, ये भी पता चल गया। आपसे बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहां पर पाइप ए है और यहां पर पाइप बी है। इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी कितनी है सर? 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है सर? ए की ज्यादा है। यानी कि बी की अगर इफिशिएंसी 5 होगी तो ए की इफिशिएंसी उससे 1 ज्यादा होगी, यानी कि 6 होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने बात करी सर अगर इफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा सर? टाइम का रेशियो होगा 5:6 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये अगर 5 यूनिट लेता होगा तो ये 1 यूनिट लेता होगा, ये 6 यूनिट लेता होगा, तो ये इसके मुकाबले 1 यूनिट ज्यादा लेता है। ये इसके मुकाबले 1 यूनिट ज्यादा लेता है। भाई इसकी इफिशिएंसी इससे 20% ज्यादा है। ठीक है सर, इफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। हाँ सर, टाइम का रेशियो इसको पलट के आ जाएगा। ठीक है सर, अब अगर ये 5 यूनिट लेता है और ये 6 यूनिट लेता है, तो यानी कि ये इससे 1 यूनिट कम लेता है या ये इससे 1 यूनिट ज्यादा लेता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है सर? आपको 40 मिनट दी गई है। कितनी दी गई है सर? 40 मिनट दी गई है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू होगी सर 200 मिनट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 200 मिनट। हाँ या ना? ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब आपसे क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी मिनट्स बोथ पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द चिस्टन। ठीक है सर, तो यहां पर कितना हो गया सर आपका 200 मिनट, और यहां पर कितना हो जाएगा सर आपका 240 मिनट। ठीक है, 240 मिनट, ये चीज आ जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ पाइप दिया 20% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी। इफ पाइप बी टेक 40 मिनट्स मोर टू फिल ए चिस्टन, देन इन हाउ मेनी मिनट्स बोथ पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल द चिस्टन। ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो आपने ये पता लगा लिया कि इस पाइप ए को कितना समय लगेगा सर? 200 मिनट लगेगा। तो आपने बोला 200 मिनट अगर इसको लगेगा तो इफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। तो आपने लिखा सर 6 × 200, 6 × 200, ये आपकी क्या आ गई सर? कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई सर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इन दोनों की कंबाइन इफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 और 5 कितना हो गया सर? आपका 11 हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा सर? रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? आपका 1200 अपॉन कितना? 11, और ये किस में आएगा सर? आपका मिनट में आएगा। ये किस में आएगा सर? आपका मिनट में आएगा। तो अब हमने देखा इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है? तो आपने देखा कि यार 109 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 109 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 109 × 11 करेंगे तो 9 आएगा। 9 और 0 करेंगे ऐड तो 0 आएगा। 0 और 1 करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1109 हो जाएगा। ठीक है, 1199 हो जाएगा ना। 9 + 0 9 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो 109 1/11 होगा। ठीक है, 109 1/11 होगा।
ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। अगर मैं 109 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने यहां पर 9 लिख दिया और यहां पर 1 लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 9 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 1 आएगा। तो ये आ गया आपके पास में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या ये 1200 बन जाएगा? हाँ सर 1200 बन जाएगा। यानी कि 1200/11 की वैल्यू कितनी होगी, 109 1/11 मिनट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो यहां पर हमें क्या दिया था कि इफिशिएंसी ए की जो है वो 20% ज़्यादा है। तो अगर इसकी इफिशिएंसी 5 होगी तो इसकी 100 होगी। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसकी इफिशिएंसी 100 है तो इसकी इफिशिएंसी 120 होगी। 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो 6 और 5 का रेशियो बनेगा, चाहे आप कुछ भी किसी भी तरीके से करो। अब हमको मालूम है कि अगर इफिशिएंसी जो है वो 6 से 5 है तो टाइम 5 से 6 हो जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है और 1 की वैल्यू सवाल में 40 दी गई है, तो हमने 5 की वैल्यू निकाल ली 200 मिनट। अगर ये 200 मिनट में टंकी को भरता है और इसकी एफिशिएंसी हम 6 मान रहे हैं तो 6 इंटू 200 करने पे कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी। कैपेसिटी ऑफ टैंक जितनी भी है उसको अगर इनकी कंबाइन एफिशिएंसी से कंबाइन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों का कंबाइंड टाइम आ जाएगा, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपसे बोल रहा है देयर आर 17 टैप्स connected to a tank. Some are inlets and other are outlets. Each inlet pipe can fill piston in 24 minutes, whereas each outlet pipe can empty piston in 30 minutes. ठीक है सर। If all taps are open together, an emptied tank will be full in 30 minutes. Find number of inlet taps. तो आपके पास में 17 टैप्स हैं, कुछ से पानी आता है, कुछ से पानी बाहर जाता है। इनलेट टैप की जो इफिशिएंसी है, हर एक इनलेट टैप की जो इफिशिएंसी है वो ये है कि वो 24 मिनट में टैंक को भर सकता है, और हर एक आउटलेट टैप की जो इफिशिएंसी है वो ये है कि वो 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। और आपसे बोल रहा है कि अगर ये सारे के सारे साथ में काम करते हैं तो आपकी जो टंकी है वो 30 मिनट में भर जाती है। ठीक है, 30 मिनट में भर जाती है। तो आपसे बोल रहा है कि इनलेट टैप की जो है वो नंबर्स कितने हैं, कितनी संख्या में इनलेट टैप लगाए गए हैं उस टंकी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने यहां पर लिखा इनलेट, यहां पर लिखा आउटलेट। ठीक है, एलिगेशन लगाने वाले हैं अपन। हमने ये बोला कि इनलेट के बारे में जानकारी ये है कि वो 24 मिनट में टैंक को भर देता है और ये 30 मिनट में आपका खाली कर देता है। ठीक है सर, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना सर, 120। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा सर आपका 4। तो इसकी एफिशिएंसी माइनस का 4 होगी, इसका प्लस का 5 होगी। ठीक है सर, अब अगर हम ये मान लेते हैं, अभी अगर हम मान लेते हैं कि जो 17 के 17 टैप हैं वो इनलेट टैप हैं, तो अगर 17 के 17 इनलेट टैप हैं तो ये एक जो है ये 5 यूनिट पानी, एक जो है वो 5 यूनिट पानी 1 मिनट में भर सकता है। तो अगर 1 मिनट में एक टैप 5 यूनिट पानी भर सकता है तो 17 के 17 अगर इनलेट होते तो 17 इंटू 5 पानी भर जाता है 1 मिनट के अंदर। तो 17 इंटू 5 कितना होगा सर आपका, 85 यूनिट हो जाएगा। तो आपका पानी अंदर कितना जाता सर, 85 यूनिट चला जाता। बट अगर हम ये मान लें कि अगर ये सारे के सारे आउटलेट हो जाएं तो 17 इंटू 4 करेंगे तो यहां पर एक आउटलेट की इफिशिएंसी कितनी है सर, वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी बाहर फेंकता है। अगर वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी बाहर फेंकता है तो 17 टैप से कितना पानी बाहर चला जाएगा, 17 इंटू 4 68 यूनिट चला जाएगा। तो 68 यूनिट बाहर चला जाएगा, इसलिए माइनस कर दिया। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में आपकी टंकी जो 30 मिनट में भर रही है, अगर 30 मिनट में भर रही है इसका मतलब ये कि 120 भरना है, 30 मिनट में भर रही है, इसका मतलब हर 1 मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है। अरे भाई 120/30 कर लो, तो कितना पानी अंदर जा रहा है, हर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी अंदर जा रहा है हर 1 मिनट में। तो एक्चुअली में 4 यूनिट पानी ही जा रहा है अंदर। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा इसका डिफरेंस यहां पर निकाल दिया, ये आ गया 81, इसका डिफरेंस यहां पर निकाल दिया, ये हो गया सर 72। ठीक है सर, तो 9 8 जा और 9 9 जा। तो यहां पर नंबर ऑफ इनलेट कितने हैं सर, 8 हैं, और नंबर ऑफ आउटलेट कितने हैं सर, 9 हैं, और टोटल कितने हैं सर आपके पास में, 17 हैं। अब 17 की वैल्यू 17 ही है, इसका मतलब 8 किलो 8 है, 9 किलो 9 है। तो इनलेट पूछा था, तो इनलेट कितने हैं सर आपके पास में, 8 है। इनलेट कितने हैं सर आपके पास में, 8 है। ठीक है भैया, कैसे किया, हमने बोला कि इनलेट में हर एक इनलेट की इफिशिएंसी कितनी है कि वो 24 मिनट में टैंक को भर सकता है, और आउटलेट की इफिशिएंसी ये है कि वो 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो हमने 24 और 30 का एलसीएम लिया, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक को टाइम से डिवाइड किया, उनकी इफिशिएंसी आ गई पर मिनट में। अब हमें मालूम है कि अगर 17 के 17 इनलेट होते तो भैया 85 यूनिट पर मिनट
टंकी के अंदर जाता, और अगर 17 के 17 आउटलेट होते तो 68 यूनिट पानी पर मिनट बाहर जाता। बट एक्चुअली में हमारी टंकी 30 मिनट में भर रही है, यानी कि 120/30 करने पे हमें ये समझ में आ रहा है कि हर मिनट जो है पानी सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट ही जा रहा है। तो हमने यहां पर लिख दिया 4। तो 85 और 4 का डिफरेंस 81 और इसका डिफरेंस हमने लिख दिया 72। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, अब यहां पर 9 8 9 9 किया, 8 और 9 का सम 17 होता है। अब लकीली 17 की वैल्यू 17 ही दी गई है, मान लो यहां पर 34 दिया होता तो 17 की वैल्यू अगर 34 होती यानी 1 की वैल्यू 2 होती तो 8 की वैल्यू 16 और 9 की वैल्यू 18 हो जाती। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। आपसे बोल रहा है टैप ए takes 4 minutes more to fill a cistern than that of A and B together. Tap B take 9 minutes more than A and B together. Find time taken by A and B working together to fill the cistern. अब यहां पर ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर टैप A है, टैप B है और यहां पर A प्लस B है, अगर ये T टाइम लेता है और A जो है वो इसके कंपैरिजन में A मिनट या A आवर्स ज्यादा लेता है, यानी कि ये T आवर्स लेता है और ये T प्लस A आवर्स लेता है। ठीक है सर, B जो है वो इसके कंपैरिजन में B आवर्स ज्यादा लेता है, यानी कि अगर ये T घंटे में टंकी भरता होगा दोनों मिलकर साथ में तो B इसके मुकाबले B घंटे ज्यादा लेता होगा। ठीक है सर, तो आपको अगर यहां पर इस T की वैल्यू निकालनी है तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप A और B के मल्टीप्लीकेशन का क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी A इंटू B का स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा एक झटके में। ठीक है, दूसरा एक और तरीका क्या है सर? दूसरा एक और तरीका यह है कि मैंने आपको बताया हुआ टाइम एंड वर्क में, अगर आपको याद हो सेम सवाल हमने टाइम एंड वर्क में भी किया है कि A अगर x डेज में कोई काम करता है, B अगर y डेज में कोई काम करता है, x और y का एलसीएम आ गया xy अपॉन x करेंगे कितना आएगा y, xy अपॉन y करेंगे कितना आएगा x, दोनों मिलकर कितना करेंगे x प्लस वाई। तो अगर दोनों मिलकर इतना काम करते हैं तो समय कितना लेंगे सर? xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा सर A और B का कंबाइन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका A और B का कंबाइन। तो इस तरीके से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो आप दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। अगर ये x डेज लेता है, ये y डेज लेता है, तो आप सिर्फ क्या करो, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, क्या करेंगे देखो, मैंने बोला A है, यहां पर B है और यहां पर A प्लस B है। अब ये जो है ये T लेता है टाइम, T मिनट लेता है टाइम, तो टैप A जो है वो इसके मुकाबले 4 मिनट ज्यादा लेता है और टैप B इसके मुकाबले 9 मिनट ज्यादा लेता है। तो अगर शॉर्टकट तरीका अगर हम देखें तो हमारा जो T निकालने का तरीका होगा वो होगा सर आपका 4 इंटू 9 यानी कि अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 मिनट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इस वाले तरीके से करें, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर ये बोला कि भैया ये हो गया सर आपका T प्लस 4, ये हो गया सर आपका T प्लस 9 और ये हो गया सर आपका T। क्या मैं इन दोनों की मदद से A और B का टाइम निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल सकता हूं। तो इनकी मदद से अगर मैं A और B का टाइम निकालूं तो वो कितना होगा सर? अगर ये x है और ये y है, T प्लस 4 x है, T प्लस 9 y है, तो ये हो जाएगा सर x इंटू वाई और यहां पर हो जाएगा सर नीचे x प्लस वाई यानी कि 2t प्लस 13। ये किसका टाइम निकाला सर आपने? ये आपने A प्लस बी का कंबाइंड टाइम निकाला, जबकि वो तो आपको T दिया गया, यानी कि ये बराबर में किसके होगा सर? T के। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर T स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 13t, ये हो जाएगा सर 36, ये हो जाएगा सर आपका 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपका 13t। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 13t हमारे बीच में नहीं रहेगा, ये इसके पास जाएगा तो ये बनेगा t स्क्वायर, सामने यहाँ पर 36 लिखा है तो यहाँ से हमारा जो t आएगा वो कितना आएगा सर? 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आंसर तो दोनों जगह से सेम ही आ रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर अगर ये स्टैंडर्ड सवाल है और यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा है तो हम यहाँ पर इस तरीके से सवाल को ओरली मेंटली देखकर कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। आपसे बोल रहा है टैप A एंड B टुगेदर कैन फिल ए चिस्टन इन 6 आवर्स। तो दोनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। टैप B टेक्स 5 आवर्स मोर देन दैट ऑफ A, फाइंड टाइम टेकन बाय A अलोन टू फिल द चिस्टन। ठीक है, कैसे करेंगे सर? यहाँ पर देखिए, आपसे बोल रहा है भैया कि 2 पाइप हैं A और B,
पाइप ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी जो है वो पाइप ए के मुकाबले, या टैप बी जो है वो टैप ए के मुकाबले 5 घंटे ज़्यादा समय लेता है। टैप ए अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला सर ए का जो टाइम है वो अगर x है तो b का जो टाइम है वो x+5 है। ठीक है सर, अच्छा सर, और a+b का जो टाइम है वो आपको दिया है सर 6 आवर्स। तो ये हमें ऑलरेडी दिया गया है, ये हमें ऑलरेडी दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनकी मदद से टाइम निकाल सकते हैं ए और बी का। हाँ, निकाल तो सकते हैं। अगर ये x है और ये y है तो हमारा आंसर कितना होगा सर, x इंटू वाई अपॉन x+y। बट ये जो टाइम है ये ए और बी का टाइम है और ये तो हमें 6 दिया गया है, तो ये बराबर किसके होगा सर, 6 के बराबर होगा। ठीक है सर, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा सर 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, x² माइनस का 7x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि x² माइनस का 10x प्लस का 3x, तो ये माइनस का 7x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर हम x कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा सर x माइनस 10, यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा सर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 और ये आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 और -3। अब x क्या है सर, आपका टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी सर, 10 होगी। यानी कि इसको कितना लगेगा सर, 10 घंटे लगेगा, और ये a का टाइम है और a का टाइम ही आपसे पूछा था, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा सर वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये तो सिंपल सवाल हो गया। आखिरी सवाल आज के जीवन काल का, ठीक है। पाइप ए पाइप कैन fill a cistern in 20 minutes and another pipe can fill the same cistern in 25 minutes. Both pipe are started together. After 3 minutes pipe A was closed. In how many minutes tank will be full? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया दो पाइप हैं, पाइप ए 20 मिनट में, पाइप बी 25 मिनट में टंकी को भर सकता है, दोनों को साथ में शुरू किया गया है। बोला जा रहा है कि आफ्टर 3 मिनट्स पाइप ए वॉज क्लोज, 3 मिनट काम करने के बाद पाइप ए को हमने क्लोज कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि भैया इस तरह से टंकी कितनी देर में भरेगी। तो ये जो सवाल है बहुत ही ईजी सवाल है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है और खुद से करने के बाद में इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है। मैं कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, ठीक है। कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। 20 और 25 है ना, बहुत आसान से नंबर है, आराम से आप इसका एलसीएम ले लोगे, आराम से इसकी एफिशिएंसी निकाल लोगे। ए को आपने क्या करवाना है, 3 मिनट काम करवाना है, बी को शुरू से लेकर आखिरी तक काम करवाना है, ठीक है। इतना कुछ मैंने आपको बता ही दिया, तो अब आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लोगे। सवाल देख लो आप एक बार अच्छे से, है ना, सवाल एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बहुत कम बातें करता हूं, उसका एक रीज़न ये है कि बात करने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास में, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको कभी लगे कि आपको हमसे मिलना है तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारा टाइम है पढ़ने का, तो हमारी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं, उतना मैं पढ़ाऊं, है ना। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम बाद में भी कभी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको कभी कोई शिकायत हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है, कुछ हंसी मजाक करना है, तो वो हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी एक बहुत ही अहम जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, है ना, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। हमारे पास में सबके डेडिकेटेड चैनल हैं, आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग छोटे छोटे चंक्स में वीडियो प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में हम एक सिंगल टाइप के
जो सवाल हैं उसको डिस्कस करते हैं, या तो हम सिंगल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और इससे होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर फोकस होकर काम करते हो और सीखते हो। तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहें और डेली कुछ ना कुछ आपका ग्रोथ होता रहे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आखिरी में हमेशा इसलिए बताता हूँ ताकि ये सब चीज़ें आप आगे कन्वे करें और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और भी बच्चों को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपके ऊपर आ गई है कि आपको इसको आगे फैलाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत कुछ है जो आपके लिए आने वाला है। थैंक यू सो मच।